ब्रिटेन में पीएम बोरिस जॉनसन की सरकार खतरे में है। 5 जुलाई को मिनटों के फासले में जॉनसन सरकार के 2 सबसे सीनियर लीडर्स स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद और वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल जॉनसन सांसद क्रिस पिंचर को बचाने की वजह से आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। पिंचर पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट का आरोप है। पिंचर पर नशे की हालत में लंदन के नाइट क्लब में 2 पुरुषों के साथ यौन दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा था, लेकिन इन तमाम आरोपों के बाद भी पिंचर को डेप्यूटी चीफ व्हिप का पद दिया गया। लेकिन दबाव बढ़ता देख 30 जुलाई को पिंचर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि उन्हें इस बात का बहुत खेद है कि उन्होंने निलंबित सांसद क्रिस पिंचर के खिलाफ शिकायत का पता होने के बाद भी सरकारी पद पर नियुक्त किया। इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक ने अपने इस्तीफे में लिखा कि दुनिया इस वक्त संकट से जूझ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध और कोरोना महामारी के बाद उपजे हालात के बाद भी वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा देना मेरे लिए दबाव से भरा हुआ था। हालांकि जनता उम्मीद करती है कि सरकार ठीक से, सक्षम तरीके से और गंभीरता से चले। मैं मानता हूं कि ये मेरा आखिरी मंत्री पद की नौकरी का हो सकती है, लेकिन ये स्टैंडर्ड लड़ने लायक है और इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। वहीं ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री जाविद ने भी ये कहा कि पीएम जॉनसन के समय पर हुए घोटालों की एक सीरीज के बाद जॉनसन सरकार ने देश हित में शासन करने की क्षमता पर विश्वास को खो दिया है। अब वो बेहतर विवेक के साथ काम नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि ऋषि सुनक की जगह नादिम जहावी को वित्त मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक पहली बार 2015 में रिचमंड यॉर्कशायर क्षेत्र से ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। उन्हें 2017 में फिर से चुना गया। यूके में एक सामान्य चिकित्सक पिता और फार्मासिस्ट मां से जन्मे सुनक ने अक्षता मूर्ति से शादी की, जिसके कारण उनकी भारत में काफी चर्चा भी रहती है। अक्षता मूर्ति इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति और लेखक सुधा मूर्ति की बेटी हैं। लेकिन सुनक की जगह लेने वाले जहावी का नाम भी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि उन्हें कंजर्वेटिव के बीच एक उभरता हुआ सितारा माना जा रहा है। 1967 में बगदाद में जन्मे जहावी जब पहली बार यूके आए थे तो उन्हें अंग्रेजी पढ़नी और बोलनी तक नहीं आती थी। बिजनेसमैन पिता और डेंटिस्ट माँ के बेटे जहावी पहली बार 2010 में कंजर्वेटिव सांसद चुने गए थे। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1978 में सद्दाम हुसैन के जुल्म से बचने के लिए उनके परिवार ने इराक छोड़ दिया। जब उनके परिवार ने इराक छोड़ा था उस वक्त नदीम जहावी की उम्र सिर्फ 11 साल थी। 55 साल के नदीम जहावी सियासत में आने से पहले केमिकल इंजीनियर रह चुके हैं। अपनी मेहनत से अरबपति बने नदीम जहावी ने 2016 में ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने का समर्थन किया था, जिसे हम ब्रेक्सिट नाम से जानते हैं। जहावी उपन्यासकार जेफरी आर्चर के सलाहकार रह चुके हैं। कोरोना काल में ब्रिटेन में वैक्सीन को रोल आउट करने में भी जहावी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि जॉनसन सरकार के लिए आने वाले दिन संकट से भरे हुए हैं।